दरे नबी पे पहुँचना नसीब हो जाए। लिकलम या ज़ली कोई लिख सके तू करीम है, तू करीम है, तेरा सब लुत्फ अमीम है, तेरे रहम व फज़ल के सिलसिले तेरे नाम पर जो
फना हुआ। ताने मन्नाले नराबुना इस बासा मोहम्मदल अय्यदहु बेदही अय्यदना बेहमदल अरसलहु मुबाशिरन अरसलहु मुमाजिदन सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व शफीना व नबीना व हबीबना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं, अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं, या हुस्ने जमाले मदनी देख रहे हैं, या हुस्ने जमाले मदनी देख रहे हैं। और जिस वक्त पढ़ो सल्ले अला आले मोहम्मद समझो के रसूल अरबी देख रहे हैं, समझो के रसूल अरबी देख रहे हैं। और कितना करम है हम पे रसूल करीम का, खालिक की हर अता से नवाजा रसूल ने, खालिक की हर अता से नवाजा रसूल ने। अरे काबा हमारे पास है, तैबा हमारे पास, करबो बला
से हमको नवाजा रसूल ने, करबो बला से हमको नवाजा रसूल ने। और कैसे लिखूं मैं अजमते बेहद का मर्तबा, हसनैन फाते माँ के अबो जद का मर्तबा, हसनैनो फाते माँ के अबो जद का मर्तबा। अल्लाह को खबर है मोहम्मद की अजमते, अल्लाह को खबर है मोहम्मद की अजमते। अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा, अल्लाह जानता है मोहम्मद का मर्तबा। और जो काम भी खुदा का है वो बेमिसाल है, कितने गोहर से एक नगीना बना दिया, कितने गोहर से एक नगीना बना दिया। फिरदौस खुल्द बाग़े बहिश्त इरम जीना, सब जन्नते मिला के मदीना बना दिया, सब जन्नते मिला के मदीना बना दिया, सब जन्नते मिला के मदीना बना दिया। तो क्या नेमतें देने पे वो आए तो बेहद दे दे। आगे आ जाओ, आगे जाओ, सभी लोग आगे को आ जाओ। आज उर्स पाक का पहला दिन और सबसे अहम दिन मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, क्योंकि ये जिक्र रसूल से इसकी शुरुआत हो रही है। तो जिक्र रसूल पाक और जिक्र आले रसूल अहमियत का हामिल है। जाहिर है कि हमारा ईमान मिलाद है, हमारा यकीन मिलाद रसूल है, पैदाइश रसूल रबीउल अव्वल हमारा ईमान है। और ये रसूल पाक का हम पे खास करम है कि बगैर रबीउल अव्वल के भी हम उनकी पैदाइश मनाते हैं, तो वो हमारी महफिलों में आते हैं। जब चाहो जहां चाहो कि हलाक होने से खुद को बचा लिया मैंने, हलाक होने से खुद को बचा लिया मैंने, दरे रसूल पे सर को झुका लिया मैंने, हलाक होने से खुद को बचा लिया मैंने, दरे रसूल पे सर को झुका लिया मैंने। लो अपने दिल में नबी को बसा लिया मैंने, लो अपने दिल में, लो अपने दिल में नबी को बसा लिया मैंने, लो अपने दिल को मदीना बना लिया मैंने, लो अपने दिल में नबी को बसा लिया मैंने, लो अपने दिल को मदीना बना लिया मैंने। और जहां भी चाहा सजा बैठा महफिल मिलाद, जहां भी चाहा नबी को बुला लिया मैंने, जहां भी चाहा नबी को बुला लिया मैंने, जहां भी। क्यों? मोमिनो शुक्र के करो सजदे, मोमिनो शुक्र के करो सजदे, आमिना बी के फूल आते हैं। मोमिनो शुक्र के करो सजदे, आमिना बी के फूल आते हैं। अरे जिसके घर में भी होता है मिलाद, उसके घर में रसूल आते हैं। जिसके घर में भी होता है मिलाद, उसके घर में रसूल आते हैं। तो इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, यानी तहकीक अल्लाह ताला जल्ला शानहू और फरिश्ते उसके दुरूद भेजते हैं नबी पर। और ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और सलाम
पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो, दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल ना हो, दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रत गिरामी, अब देखिए इस आयत शरीफ से कुछ बातें वाज़ेह होती हैं। वो ये कि जो दुरूद पाक पढ़ेगा वो अल्लाह तबारक व तआला का कहना मान लेगा, क्योंकि अल्लाह ने दुरूद पाक पढ़ने को कहा है, हुक्म दिया है। अच्छा, दूसरी बात है कि जो दुरूद पाक पढ़ेगा वो यकीनन ईमान वाला होगा, क्योंकि उसने दुरूद पाक पढ़ने के लिए ईमान वालों से कहा है। ये उसकी शान है कि वो जिस काम को जिससे चाहता है वो काम वही करता है, दूसरा नहीं कर सकता। जिससे जो काम चाहता है, मिसाल के तौर पर वो हम जैसे गुनाहगारों से अपने रसूल का और अपना जिक्र करवा रहा है क्योंकि वो चाहता है, वरना कहा हम गुनाहगार और कहा उसका जिक्र पाक और उसके हबीब का नाम पाक। लेकिन वो चाहता है कि मैं इन गुनाहगारों से करवाऊंगा तो करवा रहा है। और वो चाहता है कि आप सुने तो आप सुन रहे हैं। हज़रत गिरामी, वो जिससे जो काम चाहता है वो ही करता है, उसका दूसरा नहीं कर सकता। जिसको जो काम उसने सौंप दिया, मिसाल के तौर पे उसने अपने काबे की हिफाजत के लिए, तहफ्फुज़ के लिए अबाबिलों को हुक्म दिया, तो अपनी मिंकार में, अपनी चोंच में कंकर रख के अल्लाह के हुक्म पर अबाबिलें ही निकल के आई, कौवे निकल के नहीं आए, कबूतर निकल के नहीं आए, दूसरे परिंदे नहीं आए, हालांकि सब अल्लाह की मखलूक। लेकिन क्यों नहीं आए? क्योंकि अल्लाह अबाबिलों से ही चाहता था, वो काम वो अबाबिलों से ही लेना। ऐसे ही उसने कहा ईमान वालों तुम भी दुरूद भेजो नबी पर और सलाम। तो वो चाहता कि ईमान वाले ही भेजे, तो ईमान वाले ही भेजेंगे, बेईमान नहीं भेजेंगे। इसका मतलब जो दुरूद पढ़ता है वो यकीनन कुरान की रूह से ईमान वाला है। अब तीसरी बड़ी वजनी बात यह है कि जो दुरूद पाक पढ़ेगा वो अल्लाह की सुन्नत पर अमल करेगा। देखिए, हमने देखा कि कुरान में और हदीस कुदसी के जरिए से रब्बे कायनात ने या हदीस के जरिए से बहुत सारे हुक्म ईमान वालों को अल्लाह ने दिए, रसूल के जरिए से या खुद दिए। कुरान में बहुत सारे हुक्म दिए। मिसाल के तौर पर जैसे कहीं उसने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो और उस तक पहुंचने के लिए वसीला इख्तियार करो, ये वसीला तलाश करो। कहीं पर उसने कहा इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, तुम मदद मांगो सब्र से और नमाज से। कहीं पर उसने कहा कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ। कहीं पर उसने कहा कि तुम नमाज पढ़ो। कहीं पर वो कहता है कि तुम हज करो। कहीं पर वो कहता है कि तुम ज़कात दो। कहीं पर वो कहता है कि तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो हमने देखा कि बहुत सारे हुक्म उसने ईमान वालों को दिए, मगर सुनो जी, उन तमाम हुक्मों पर वो अमल ईमान वालों से करवाता है मगर खुद नहीं करता। यानी वो नमाज हमसे पढ़वाता है मगर खुद नहीं पढ़ता, वो रोजा हमसे रखवाता है मगर खुद नहीं रखता, वो ज़कात हमसे दिलवाता है मगर खुद नहीं देता, वो हज हमसे करवाता है मगर खुद नहीं करता। मगर सुनो जी, जब बात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद और सलाम की आती है तो हमसे भी पढ़वाता है और खुद भी पढ़ता है। क्या कहने। इसलिए शायर ने कहा क्या, करीब अपने बुलाकर कलाम करता है, करीब अपने बुलाकर कलाम करता है। अरे करीब अपने बुलाकर कलाम करता है, मेरे नबी को खुदा भी सलाम करता है, मेरे नबी को खुदा भी सलाम करता है। इसलिए नजीज ने अर्ज किया कि दिल उसका फजल खुदा बढ़ के थाम लेता है, दिल उसका फजल खुदा बढ़ के थाम लेता है, जो गिरते गिरते मोहम्मद का नाम लेता है, जो गिरते गिरते मोहम्मद का नाम लेता है। और शेर देखें आप कि हम उनका नाम अगर ले तो इसमें है रत क्या,
हम उनका नाम अगर ले तो इसमें हैरत क्या, खुदा भी रोज मोहम्मद का नाम लेता है, खुदा भी रोज मोहम्मद का नाम लेता है, खुदा भी रोज मोहम्मद का नाम लेता है। और दुरूद पाक के तोहफों से काम लेता है, दुरूद पाक के तोहफों से काम लेता है। खुदा जब अपने मोहम्मद का नाम लेता है, खुदा जब अपने मोहम्मद का नाम लेता है तो हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, महबूब किबरिया है सल्ले अला मोहम्मद, क्या नक्शे खुशनुमा है सल्ले अला मोहम्मद, कुर्बे खुदा हो हासिल जन्नत में हो वो दाखिल, जिसने लिखा पढ़ा है सल्ले अला मोहम्मद, जन्नत मकाम होगा दोज़ख हराम होगा, गर दिल पे लिख लिया है सल्ले अला मोहम्मद, उसकी नजात होगी रहमत भी साथ होगी, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद, जो दर्द ला दवा हो ये घोल के पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है सल्ले अला मोहम्मद, खाना बदलने वालों हमरा चलने वालों पढ़ते चलो रवा है सल्ले अला मोहम्मद, जाने भी दे हमको रिजवा न रोक हमको, अरे सीने पे लिख रहा है सल्ले अला मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद। पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो, दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल न हो, दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह। दिल में दो आलम का खज़ाना निकला, एक दुखे दिल में दो आलम का खज़ाना निकला, और एक दुखे दिल में दो आलम का खज़ाना निकला, एक दुखे दिल में आलम का खज़ाना निकला, एक दुखे दिल में दो आलम का खज़ाना कैसे दिल को जब चीर के देखा, दिल को जब चीर के देखा तो मदीना निकला, दिल को जब चीर के देखा तो मदीना निकला। और शब्द और मुश्को अंबर को गुलाबों को निचोड़ा गया जब, मुझको मेरे को गुलाबों को निचोड़ा गया जब, मुझको मेरे को गुलाबों को निचोड़ा गया जब, उनमें सरकार दो आलम का पसीना निकला, उनमें सरकार दो आलम का पसीना निकला, उनमें सरकार दो आलम का पसीना निकला। और बस तसाबुर में सुनिए जरा शेर सुनिए कि बस तब वसीम आए को आज भाई कि बस तसाबुर में रखी सीने पे नाले नून की, बस तस्वीर में
और हकीकत में मुनव्वर मेरा सीना निकला। और ये शेर देखे भाई उमर भाई, अरे बाद मरने के जियारत हुई आका की नसीब। बाद मरने के ज़ियारत हुई आका की नसीब। बाद मरने के ज़ियारत हुई आका की नसीब। मैं जिसे मरना समझता था वो जीना निकला। मैं जिसे मरना समझता था वो जीना निकला। दिल को जब चीर के देखा तो मदीना निकला। और इनके फैजान से हसीनैन है सरदार जीना। इनके फैजान से हसनैन है सरदार जीना। इनके फैजान से हसनैन है सरदार जिना। इनके घर से ही तो फिर दोष का जीना निकला। इनके घर से ही तो फिर दोस्त का जीना निकला। दिल को जब चीर के देखा तो मदीना निकला। और नात लिखते हुए एक उम्र गुजारी सलमान। नात लिखते हुए एक उम्र गुजारी सलमान। नात लिखते हुए एक उम्र गुजारी सलमान। जिंदगानी का बहुत खूब करीना निकला। जिंदगानी का बहुत खूब करीना निकला। दिल को जब चीर के देखा तो मदीना निकला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व हबीबना व मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम कि दिल को जब चीर के देखा तो मदीना निकला। क्यों? हुसैनियत का जहां भी ज़हूर निकलेगा, हुसैनियत का जहां भी ज़हूर निकलेगा वहीं पे प्यारे मोहम्मद का नूर निकलेगा। हुसैनियत का जहां भी ज़हूर निकलेगा वहीं पे प्यारे मोहम्मद का नूर निकलेगा। अरे हम अपने सीनों में करबला बसाते हैं, हमारे दिल में मदीना जरूर निकलेगा। हमारे दिल में मदीना जरूर निकलेगा। हज़रत गिरामी मुश्को अंबर को गुलाबों को निचोड़ा गया जब उनमें सरकार दो आलम का पसीना निकला। हज़रत गिरामी रसूल का पसीना बेशक मुश्क अंबर और गुलाबों के अंदर भी उस पसीने की झलक पाई जाती है। और रह गई बात रसूल के पसीने की हकीकत में, तो शायर ने दो मिसलों में बड़ी अच्छी बात कही और वजाहत कर दी कि रसूल के पसीने की अहमियत क्या है और रसूल के पसीने ने क्या बनाया और रसूल के पसीने से क्या चीज बनी। हज़रत गिरामी तवज्जो चाहूंगा, शायर लिखता है
रसूल पाक को मुखातिब करके, और शायरी की यही खूबसूरती हुआ करती है कि जो बात किताब 2 किताबों में पूरी ना हो पाए, मदद न दे पाए, वो बात शेर के 2 मिसरों में दे देती है और बात की वजाहत कर दिया करती है। शायर रसूल पाक को मुखातिब करके कहता है कि या रसूल अल्लाह, तुम्हारे हुस्न से सब नूरी पैकर बनते जाते हैं, तुम्हारे हुस्न से सब नूरी पैकर बनते जाते हैं। अरे पसीना गिरता जाता है, पैगंबर बनते जाते हैं। यह है मेरे रसूल का पसीना, यानी आपका पसीना जब गिरा तो आदम बने, पसीना गिरा नूह बने, पसीना गिरा शीश बने, पसीना गिरा लूत बने, पसीना गिरा अय्यूब बने, पसीना गिरा याकूब बने, पसीना गिरा सुआले बने, पसीना गिरा याया बने, पसीना गिरा यूसुफ बने, पसीना गिरा यूहन्ना बने, पसीना गिरा यूनुस बने, पसीना गिरा इब्राहिम बने, पसीना गिरा इस्माइल बने, पसीना गिरा इसहाक बने, पसीना गिरा सुलेमान बने, पसीना गिरा बद्र बने, पसीना गिरा कैदार बने, पसीना गिरा तो मूसा बने, पसीना गिरा तो इदरीस बने, पसीना गिरा तो इसराइल बने, पसीना गिरा तो ईसा बने। तुम्हारे हुस्न से सब नूरी पैकर बनते जाते हैं, पसीना गिरता जाता है, पैगंबर बनते जाते हैं। हज़रत गिरामी, मैं अर्ज कर रहा, दुरूद पाक पर बात चल रही थी कि क्या अहमियत दुरूद पाक की है, फज़ाइल मौलाए कायनात का भी हुक्म हुआ है। तो मैं बहुत जल्दी से इसको मुख्तसर करते हुए इंशाअल्लाह फज़ाइल मौलाए कायनात की तरफ को बढ़ता हूं। तो हज़रत गिरामी, रिवायत मिलती कि एक बार ताहिर सिदरा सैयदुल मलाइका रूहुल अमीन जिब्रील अमीन फरिश्तों का सुल्तान मगर फातिमा ज़हरा के चौखट का दरबार बारगाह रसूल में आता है और आकर के दस्तबस्त करता है कि या रसूल अल्लाह, आसमान में कितने तारे हैं, मैं उन तारों को पलक झपकते ही गिन लिया करता हूं। अब आसमान में कितने तारे हैं, ये सवाल अगर मैं आपसे करूं या आप मुझसे करें तो दोनों का जवाब एक ही होगा कि भाई आसमान में जो तारे हैं वो बेशुमार हैं, असंख्य हैं, बेगिनती हैं, अनगिनत हैं, अनकाउंटेबल हैं, यानी जिनको कोई गिन ना सके। आसमान में तारे इतने, मगर आप थोड़ी देर के लिए इन बेशुमार को भी थोड़ा शुमार करने की कोशिश करते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं, क्या कोशिश तो करेंगे कितने हो सकते हैं। तो देखिए ये जमाना, ये दौरे हाजिर जो है साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। अल्लाह और रसूल के बाद हम लोग साइंस पर भरोसा करते हैं, चाहे वो टेक्निकल साइंस हो चाहे वो मेडिकल साइंस हो। खुदा और रसूल के बाद हम साइंस पर ही भरोसा करते हैं। तो अभी जमाना साइंस का है, तो आओ साइंस की तरफ चलते हैं। तो साइंस की एक रिसर्च पर मेरी नजर गई। उसमें रिसर्च में यह दिया गया कि देखो आसमान में तारे कितने हैं, इसको तो आप छोड़ो, आसमान में तो कहकशाएं ही बेशुमार है। अब कहकशा क्या होती है, आपने देखा होगा बरसात के बाद जब मौसम साफ होता है तो रात को तारों की एक पट्टी दिखाई देती है पूरे आसमान पर, जिसमें तारे ही तारे दिखाई, सफेद दिखाई देती है। तो हज़रत गिरामी उसको कहकशा भी कहते हैं, उसको मिल्की वे भी कहते हैं, उसको गैलेक्सी भी कहते हैं, उसको मंदाकिनी भी कहते हैं, उसे आकाश गंगा भी कहते हैं, और अकीदत की जबान में उसको रसूल का मेराज को जाने का रास्ता भी कहते हैं। शायर ने कहा भी है कि इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ। भाई सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चलागा या रसूल अल्लाह, लेकिन इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। गोया कि कहकशा रसूल का मेराज को जाने का रास्ता। तो साइंस कहती है कि ये कहकशा जो है ना, ऐसी ऐसी बेशुमार कहकशा है। अब इस कहकशा के अंदर कितने तारे हैं, अब ऐसी ऐसी बेगिनती कहकशाएं हैं। तो साइंस की रिसर्च के मुताबिक अगर इंसान सिर्फ अपनी वाली इसी कहकशा, इसी मिल्की वे के आकाश गंगा के तारे अगर गिनने बैठे, तेज से तेजतर काउंटिंग मशीन के जरिए, सैटेलाइट के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, कैसे भी, तो उसको सिर्फ अपनी वाली कहकशा के तारे गिनने में अपनी वाली कहकशा के 6000 साल लग जाएंगे। अब ऐसी ऐसी बेशुमार कहकशाएं
तो कौन गिनेगा? मगर जिब्रील कहते कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं आसमान की इन तमाम तारों को पलक झपकते गिन लेता हूं। अब बताओ जिब्रील के गिनने की स्पीड कितनी होगी? स्पीड ऑफ काउंटिंग का कोई अंदाजा लगा सकता है कि पलक झपकती उन तारों को जिब्रील गिन रहे हैं कि जिन पे एक कक्षा के तारे एक तेज से तेजतर काउंटिंग मशीन भी 6000 साल में गिन पा रही है। और ये एक अंदाजा ही तो है, वरना 6000 साल देखे किसने और मशीन बनाई किसने? एक अंदाजा ही तो है। तो कहते कि मैं पलक झपकते इन तमाम तारों को गिन लिया करता हूं। और या रसूल अल्लाह, जब आसमान से मेह बरसता है, बारिश होती है, तो जमीन पर पानी की कितनी बूंदें गिरती है, मैं उन तमाम बूंदों को भी पलक झपकते गिन लिया करता हूं। और आका, जमीन पर किस कदर सब्जा है, कितनी हरियाली है, मैं पेड़ पौधा, फूल फल, पत्ती पत्ती, घास फूस, तिनका तिनका सबको एक एक करके पलक झपकते गिन लिया करता हूं। और या रसूल अल्लाह, समंदरों में, तालाबों में, नहरों में कितनी मछलियां रहा करती हैं, मैं उन तमाम मछलियों को भी पलक झपकते गिन लिया करता हूं। अब बताओ कोई चीज जिब्रील की गिनती से बाहर रह सकती है? कोई चीज रह सकती है? लेकिन सुनिए जी, वही जिब्रील जो अभी इतने इतने बड़े दावे कर रहा था, अचानक उस जिब्रील के दावों के पर सिमट जाते हैं और दस्तबस्ता माजरत तलब करते हुए कहने लगता है कि या रसूल अल्लाह, इसमें शक नहीं कि मैं इन तमाम चीजों को पलक झपकते गिन लिया करता हूं। बेशक मैं आसमान के तारों को पलक झपकते गिन लिया करता हूं, मैं जमीन के सब्जे को पलक झपकते गिन लिया करता हूं, मैं समंदरों की मछलियों को पलक झपकते गिन लिया करता हूं, मैं बारिश की बूंदों को पलक झपकते गिन लिया करता हूं। मगर या रसूल अल्लाह, जब आपका एक उम्मती आप पर और आपकी औलाद पर सिर्फ एक मर्तबा दुरूद पड़ता है, तो अल्लाह उस पर कितनी रहमतें नाजिल करता है, मैं उन रहमतों को कभी नहीं गिन पाता। पढ़ो दुरूद, पढ़ो मोमिनो, दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल ना हो, दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह या हबीब अल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, एक बार जिब्रील और आते हैं, बार गए रसूल में आते ही रहते थे, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो कुछ लोग हैं जो बड़े बड़ा छोटा जिब्रील आते थे, अरे भाई आते थे तो क्या हो गया, इसमें कोई रसूल की मेराज हो गई, जिब्रील की मेराज हो गई कि उसको हाजिरी का शरफ मिल गया, समझे? तो जिब्रील एक बार आए, आकर के अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आसमान पर एक फरिश्ता हुआ करता था, 70,000 फरिश्ते उसकी मातहती में रहा करते थे, उसके गुलाम बनकर रहा करते थे, और वो 70,000 फरिश्तों का इमाम था। वो तख्त पर बैठा करता था और बाकी तमाम फरिश्ते नीचे बैठते थे। वो दुआ करता था और बाकी तमाम फरिश्ते उसके पीछे पीछे आमीन कहा करते थे। आका, अल्लाह ने उसको ये इज्जत और ये मकाम और ओहदा दिया था। लेकिन या रसूल अल्लाह, जब मैं एक दिन जमीन की तरफ को उतर रहा था, तो मैंने देखा कि कोई काफ की तरफ से किसी के रोने की आवाजें आती हैं। आका, जब मैंने गौर करके देखा, मैं नीचे उतरा, तो मैं क्या देखता हूं कि वही फरिश्ता जो 70,000 फरिश्तों का इमाम हुआ करता था और 70,000 फरिश्ते उसके गुलाम हुआ करते थे, वही फरिश्ता पड़ा हुआ तन्हा बेपर कर रो रहा है। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं उससे पूछने लगा, क्या फरिश्ते, तू तो वही है ना जो 70,000 फरिश्तों का इमाम हुआ करता था? तू तो वही है ना जो तख्त पर बैठा करता था, तमाम फरिश्ते नीचे बैठा करते थे? उसने कहा कि हाँ, मैं वही हूँ या रसूल अल्लाह। तो मैंने उससे पूछा कि फिर वो तेरा मकाम, वो तेरा रुतबा, वो तेरी इज्जत, वो तेरी आबरू, वो तेरा तख्त कहाँ गया, क्या हुआ उसका, तू यहाँ पर कैसे आ गया? तो या रसूल अल्लाह, उसने अर्ज किया, ऐ जिब्रील, अपनी तबाही और बर्बादी की मैं कहानी तुमसे क्या बयान करूँ? देखो, जब मुझे वही इज्जत मिली हुई थी, मैं तख्त पर बैठता था, मैं तख्त पर बैठा हुआ था कि अचानक 27 रजब आती है, रसूल की मेराज की रात आती है, और जैसे ही मेराज रसूल आई और रसूल की सवारी आसमान की तरफ को बढ़ी, और जब वो मेरी तरफ से गुजरी तो तमाम फरिश्ते रसूल की ताज़ीम के लिए खड़े हो गए, लेकिन मैं तख्त पर बैठा हुआ याद इलाही में मशगूल रहा। तो अल्लाह को मेरी ये आदत बिल्कुल पसंद ना आई कि कोई रसूल को छोड़ करके मेरी इबादत करे, और उसने उसी वक्त मेरा वो मकाम, मेरा वो तख्त सब छीन लिया और मुझे बेपर्दा करके, जलील करके यहां पर डाल दिया। जिब्रील कहते, या रसूल अल्लाह, मुझे सुनकर के ताज्जुब हुआ। फिर वो फरिश्ता मुझसे कहने लगा, ऐ जिब्रील, उस दिन से रोज रो रहा हूं कि अल्लाह मेरी खता माफ कर दे,
मेरी तौबा कबूल कर ले, लेकिन रब्बे कायनात मेरी तौबा कबूल नहीं करता, मुझे माफ नहीं करता। ऐ जिब्रील, जरा बारगाह खुदाबंदी में तुम भी अर्ज कर दो मेरी तरफ से कि अब मैं बिल्कुल तौबा करता हूं और कभी ऐसी गुस्ताखी ना करूंगा। जिब्रील के भैया रसूलुल्लाह, जब उसने मुझसे इस तरह रो रो कर कहा, मुझे रहम आया, मैंने बारगाह खुदाबंदी में हाथ उठाए और दुआ की, ऐ पालने वाले, तू आलिमुल गैब व शहादत है, तू भी खूब जानता है कि अब ये तेरा बंदा, ये फरिश्ता तुझसे माफी का तरफदार है, रो रहा है, अपनी खताओं पर नादिम है, ऐ रब्बे कायनात तू इसको माफ कर दे। या रसूलुल्लाह, जब मैंने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की तो रब्बे कायनात ने मुझसे कहा, क्या जिब्रील, इससे कह दो कि अगर ये हमारे रहमो करम का तलबगार है और चाहता है कि हम इसको मुआफ कर दे, तो इससे कहो ये सिर्फ एक मर्तबा हमारे नबी पर और उनकी औलाद पर दुरूद पाक पढ़ दे। जिब्रील बोले, या रसूलल्लाह, मैंने उसको कहा कि अल्लाह ऐसे ऐसे कह रहा है, उसने आप पर दुरूद पढ़ना शुरू किया, जैसे ही दुरूद पाक पढ़ा, दुरूद मुकम्मल न हुआ था कि फौरन उस फरिश्ते को उसका खोया हुआ मकाम वापस मिल गया और फिर वो बारगाह खुदाबंदी में मकबूल हो गया। पढ़ो दुरूद, पढ़ो मोमिनो, दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल लो, दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि व सल्लम या रसूलुल्लाह या हबीब। अपने जो दिल में बसा के देखते नबी को अपने जो दिल में बसा के देखते हैं, नबी को अपने जो दिल में बसा के देखते हैं, कसम खुदा की वो जलवे खुदा के देखते हैं, कसम खुदा की वो जलवे खुदा के देखते हैं, कसम खुदा की वो जलवे खुदा के देखते हैं। और दर रसूल पे सर को झुका के देखते हैं, दर रसूल पे सर को झुका के देखते हैं, गुनाहगार बिगड़ी बना के देखते बना के देखते हैं, गुनाहगार बिगड़ी बना के और शेर देखते हैं। और तसव्वुरात में जन्नत को पाके देखते हैं, तसव्वुरात में जन्नत को पाके देखते हैं, ख्याल कर लो मदीने में जाके देखते हैं, कर लो मदीने में जाके देखते हैं, ख्याल कर लो मदीने में जाके देखते और हैं। अरे अली के सीने में दिल मुस्तफा का बोलता था, मुस्तफा का बोलता था,
सदका है हश्र में सलमान ये नाच पढ़ने सदका है हश्र में सलमान। मेरे रसूल मुझे मुस्कुरा के देखते हैं। मेरे रसूल मुझे मुस्कुरा के देखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व हबीबना व मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अली ने देखा था खैबर उठा के सूबे फलक, हुसैन बेटे का लाशा उठा के देखते। एक मतलब किसी और शायर का और एक शेर किसी और शायर का मुझे याद आ रहा है, बड़ा अच्छा अच्छा। बल्कि दूसरा वाला जो शेर है वो गालिबन अमीर इमाम संभली का है, तो आप मतलब भी देखें इसकी तमीज में और शेर भी देखें आप। वो लिखते हैं, शायर लिखता है कि मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, अरे मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, दो जहां है कदमों में और हाथ खाली है। कहते हाँ आते हैं, लेकिन उनके पास एक बार आते हैं, मेरे पास दो बार आते हैं। ये जुमला अली की जबान से निकला, लोग समझ ना पाए, चर्चा होने लगा। कुछ ये कहने लगे कि भाई अली तो अपने आप को रसूल से बढ़ा रहे हैं शायद, कि रसूल के पास तो जिब्रील एक बार आते हैं और मेरे पास दो बार आते हैं। हालांकि जिब्रील के आने से क्या रसूल की शान बढ़ जाएगी या घट जाएगी? हम तो कहते हैं कि अली की भी शान नहीं बढ़ रही ना घट रही। गिरामी तो अभी होते होते चलते रसूल तक पहुंचा। या रसूल अल्लाह, अली की ये जुमले सामने आए हैं कि जिब्रील रसूल के पास एक बार आते हैं, मेरे पास दो बार आते हैं। रसूल ने कहा अच्छा जरा अली को बुलाओ। हजरत अली आते हैं, सलाम अर्ज करते हैं। रसूल पूछते हैं अली क्या तुमने यह क्या कहा है कि जिब्रील हमारे पास तो एक बार आते हैं और तुम्हारे पास दो बार आते हैं? अली कहते हैं रसूलुल्लाह मैंने कब कहा है, तो आपने कहा है। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अच्छा अली जरा वजाहत तो फरमा दो, वजाहत तो कर दो, माफी चाहूंगा। अली जरा वजाहत तो कर दो। कहा आपने तो फरमाया है अना मदीनतुल इल्म वालिउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। आका जब कोई शहर के अंदर जाएगा तो पहले दरवाजे से होकर जाएगा, फिर जब लौट कर आएगा तो फिर दरवाजे से होकर जाएगा। आप शहर, मैं दरवाजा। जिब्रील आपके पास एक बार आते हैं और मेरे पास एक बार आते हुए आते हैं और दूसरी बार जाते हुए आते हैं। रसूल कहते हैं सद्दक़्ता या अली, अली तो सच कहता है। तो मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के फज़ाइल का अहाता गैर मुमकिन है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैजान से अली वो कुछ बन चुके हैं कि जो दूसरा कोई बन ही नहीं सकता। रसूल फरमाते हैं मन कुंतु मौला फाज़ अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। फरमाते हैं कि लामू कलमी दामू कदमी, हमारा खून अली का खून, हमारा गोश्त अली का गोश्त, हमारा राज अली का राज, हमारा दोस्त अली का दोस्त, हमारा दुश्मन अली का दुश्मन, हमारा जिक्र अली का जिक्र, हमारा दीदार अली का दीदार। तो हज़रत गिरामी अली वो है कि जिनको देखना इबादत है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जमाना है, एक शख्स काबे का तवाफ कर रहा है और काबे का तवाफ करते हुए वो एक नामहरम औरत को भी देख रहा है। हज़रत मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम हरम के अंदर मौजूद है। उसकी इस नाज़ेबा और बदतमीज हरकत को देख करके आगे बढ़ते हैं और जाकर के जोर का तमाचा उसके मुंह पे मारते कि वो बिलबिला जाता है। अब अली का तमाचा, और बहुत ही चीखता चिल्लाता हुआ बारगाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक के पास पहुंचता है। हज़रत उमर फारूक उस टाइम पे, अब हज़रत उमर का इंसाफ मशहूर, हज़रत उमर की अदालत मशहूर। हज़रत उमर अगर तारीख जब से दुनिया पैदा हुई तब से लेकर आखिर तक क़यामत तक अगर इंसाफ परस्त बादशाहों की फहरिस्त बनाएगी तो हज़रत उमर का नाम उसे बिला तफरीक मज़हब सुनहरे अल्फाज में लिखना पड़ेगा। अब हज़रत उमर से पूछो कि या उमर ये तो बताओ कि तुम इतने अच्छे आदिल कैसे हो?
तुम्हारी अदालतों का चर्चा दुनिया भर में। तो हजरत उमर तारीख के औरात में ये कहते हुए नजर आते हैं कि देखो अगर फैसले करने में अली मेरी मदद न करते तो मैं हलाक हो जाता। आज उसी अली की शिकायत उसी उमर के पास आती है। वो शख्स आता है और आकर के कहता कि या अमीरुल मोमिनीन, अली ने मुझको हरम शरीफ में मारा। हालांकि हरम शरीफ में जूं और पिस्सू को मारना भी हराम है, और अली ने एक आदमी के थप्पड़ मारा। हजरत उमर ने कहा बुलाओ अली को। हजरत अली आते हैं। हजरत उमर पूछते हैं, या अली क्या तुमने इसको हरम शरीफ में मारा है? अब हजरत अली झूठ बोलने वाले थोड़ी थे। कहा हाँ मारा है। कहा भाई क्यों मारा? कहा देखो ये काबे का तवाफ भी कर रहा था और नामहरम औरत को भी देख रहा था। ये सुनने के बाद हजरत उमर फारूक को जलाल आ गया, आंखें लाल हो गई, और उस शख्स से कहते कि नादान देख सुन, ना तो तुझे अली ने देखा ना तुझे अली ने मारा। हकीकत यह है कि तुझे अल्लाह की आंख ने देखा और अल्लाह के हाथ ने मारा। वाह बाबा क्या कहने। क्योंकि अली की आंख ऐनुल्लाह है, अली का हाथ यदुल्लाह है, अली का चेहरा वजुल्लाह है, अली का जिक्र इबादतुल्लाह है। वाह बाबा क्या कहने। तो ये मकाम मौला कायनात है, कौन बयान कर सकता है? बड़ा है नाम अली, मेरी जात छोटी है और उनके जिक्र को ये एक रात छोटी है। मैं किस तरह उन्हें मौलाए कायनात करूं, मैं किस तरह उन्हें मौलाए कायनात कहूं। अली के नाम बड़ा, कायनात छोटी है। हज़रत गिरामी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में मौजूद हैं। फजर की नमाज का वक्त हुआ चाहता है। अचानक एक शख्स आता है और आकर के कहता है, या रसूल अल्लाह मैं बड़ा परेशान हूं। कहा क्यों परेशान हो? कहा मैं नमाज पढ़ने के लिए आपकी तरफ आ रहा था, रास्ते में यहूदी का घर पड़ता है, उस यहूदी के घर से मैं एक कुत्ता पलता है, वो कुत्ता बाहर को निकल कर आया और मेरी टांग में काट गया। रसूल पाक ने मुलाहिजा फरमाया, अच्छा। इतने ही दूसरा आ गया, आकर के वो भी कहने लगा, या रसूल अल्लाह मेरी टांग में भी उसी कुत्ते ने काटा है। फिर तीसरा आ गया, उसने भी यही कहा कि आका मेरे भी उसी कुत्ते ने काटा है। अला हादिल कयास बहुत सारे लोग आ गए और आकर के यही रोने लगे कि मेरे भी कुत्ते ने काटा है, मेरे भी कुत्ते, और सबकी टांगों में कटा हुआ था, सबके गोश्त उधड़े हुए थे। रसूल पाक ने जब देखा कि अच्छा भाई आओ चलकर देखते हैं मामला क्या है, वो कुत्ता क्यों काटता है हमारे नमाजियों से। आका उन तमाम लोगों के साथ यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी, यहूदी ने दरवाजा खोला तो रसूल पाक को दरवाजे पर देखकर हैरान रह गया। हैरान इसलिए रह गया कि भले ही वो नबी मानता था या ना मानता था, मगर ये तो मानता था कि अपने जमाने की अजीमुशान शख्सियत है, हजारों लाखों इनके फॉलोवर हैं। कहने लगा हुजूर आप मेरे गरीब खाने पर अगर आप हुक्म कर दे तो मैं आ जाता। बहरहाल आप तशरीफ ले आए हैं तो आपका इस्तकबाल है, हुक्म कीजिए, मेरे लायक क्या खिदमत है। आपने कहा तेरे घर में कोई कुत्ता पलता है? उसने कहा हाँ पलता है। कहा बुला उसको, मैं उससे बात करूंगा। कुत्ता आया, उसने बुलाया कुत्ते। यहूदी ने पूछा मामला क्या है, क्या खता हुआ इस कुत्ते से? कहा ये हमारे नमाजियों के काटता है जब लोग तेरे घर के सामने से गुजरते हैं। तो यहूदी बोला हुजूर आप मालिक ये कुत्ता है, आप जब जो चाहे इसको सजा दीजिए, मार दो। जब आप कहें तो मैं इसे भगा दूं यहाँ से बस्ती से, या आप इसको मार दिए मरवा दे। लेकिन आप तो रहमतुल आलमीन है, कुत्ते के लिए भी रहमत है, आप भला क्यों मारते हैं मरवा दे। कहा अच्छा इसको मैं इससे बात करना चाहता हूँ। फिर आप उससे मुखातिब हुए। अब रसूल मुखातिब हो तो कुत्ता हम तुझे कहते हैं इस माइक को ही बोलना पड़ेगा, ईंट और पत्थरों को बोलना पड़ेगा। अगर आका पूछेंगे, आप कहने लगे कुत्ते ये बता तो इन नमाजियों को क्यों काटता है? रसूल पाक की बात सुनकर वो कुत्ता इंसानों की तरफ बोलता है और कहता है या रसूल अल्लाह ये जो आपके नमाजी हैं ये आपके पीछे नमाज भी पढ़ते हैं और पीठ पीछे अली की बुराई भी करते हैं। मैं इसलिए इनको काटता हूं, जब जब ये अली की बुराई करेंगे मैं इनके काटता रहूंगा। तो कहने का मतलब ये है अली को बुरा कहने वाला तो उस कुत्ते से ही बदतर हो गया। तो अली का मकाम वो है कि जानवर भी पहचानते हैं, चरंदो परंद भी पहचानते हैं, शजरो हजर भी पहचानते हैं। तो देखिए वक्त हो चुका है, पार्टी आ चुकी है। अली के फजाइल का इसरो अहाता कौन कर सकता है? अली अल्लाह की तेगे मसलूल है, अली मर्द मकबूल है, अली नफ्स रसूल है, अली रोजे बतूल है, अली का दोस्त खुदा का मकबूल है, अली का दुश्मन मुर्तदो मजहूल है, अली अमीरुल मोमिनीन है, अली इमामुल मुत्तकीन है, अली शफीउल मुस्लिमीन है, अली खलीफुल मुस्लिमीन है, अली वसीला दुनिया व दीन है, अली
मुस्तफा की जान है, अली मनारुल ईमान है, अली मार्फत का आसमान है, अली शम्मे इरफान है, अली गुलशन मोहम्मद का बागबान है, अली की मोहब्बत रूह इस्लाम है और ईमान की जान है, अली खुदा की बुरहान है, अली खुदा की आनमान है, अली खुदा की शान है, अली इस्लाम की आनमान है, अली मोहम्मद के पहलवान है, अली नातिक की कुरान है, अली हाफिज कुरान है, अली जामे कुरान है, अली की शान मोहम्मद की शान है, अली औलिया का सुल्तान है और अली सदाकत का निशान है। अली औलिया का इमाम है, अली का कलाम मोहम्मद का कलाम है, अली जान इस्लाम है, हक का इमाम है, हर वाली अली का गुलाम है, अली के हाथों में विलायत का निजाम है, अली का लक़ब कासुल असनाम है, अली का मौलूद बैतुल हराम है, अली का एहतराम मोहम्मद का एहतराम है, अली की सल्तनत दवाम है, दोनों आलम में अली का फैजाम है, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के नाम से, अली का नाम है, अगलों से बाला अली का मकाम है, अली नफ्स खुल नाम है, अली का वजीफा काती अलाम है, अली मोहब्बत का जाम है, अली मोहब्बत का जाम है, अली का दुश्मन वलादुल हराम है। तो अली की ज़ियारत खुदा की इबादत, अली की मार्फत खुदा की मार्फत, अली की मोहब्बत नबी की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत रास्ते जन्नत। तो अली से मोहब्बत करो इसलिए कि जन्नत अली की है। अजब शान मोहल्ला है अलीदा, अजब उसने तजल्ला है अलीदा, मसायम ऐसलुई हैदर तुमंदा, अली अल्लाह दा अल्लाह अली। कौन बयान कर सकता है फज़ाइल मौलाए कायनात? हज़रत फातिमा बिन्त असद मौलाए कायनात की मादर गिरामी कि जिनकी उम्र 3 या 4 साल की है, बस्ती से बाहर जंगल में खेल रही, अचानक क्या देखती कि एक शेर दहाड़ता हुआ उनकी तरफ को आता है। शेर को देखकर तमाम बच्चियां इनसे समझदार थीं, तेजी से भाग गई, लेकिन सिगरे सिनी की वजह से, कम उम्र की वजह से ये भाग ना पाई, एक कदम भी आगे ना बढ़ा पाई और इनको सिवाय इसके कुछ ना बना कि रुख किया इन्होंने खाने काबा की तरफ। 4 साल की बच्ची अगर खाने काबा की तरफ को देख रही है और जुमले बोलती है, खुदाया तुझे वास्ता मेरे जद इब्राहिम का, जुमलों पर गौर करें, दीन इब्राहिम, खुदाया तुझे वास्ता मेरे जद इब्राहिम का और वास्ता इस खाने मोहतरम का कि तू मुझे इस शेर के आपस में नजात दे दे। अब 4 साल की बच्ची जो खुदा से दुआ कर रही है, बचपन में इतनी ईमान वाली है, जब वो बड़ी हुई होगी, आलम शबाब में पहुंची होगी, तो क्या किसी काफिर की निगाह में चली गई होगी? ये गौर का मकाम है। दीन इब्राहिमी पे 4 साल की बच्ची जो अभी रसूल के पास तक भी ना पहुंची है, तो वो तो इब्राहिम के दीन पर और खाना मोहतरम का काबे का वास्ता दे रही है, बुत परस्ती से दूर, और जिससे उसका निकाह होगा वो अबू तालिब। उसका मकाम क्या होगा आप बयान कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं, मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। हज़रत गिरामी, तो आप अभी ये दुआ कर ही रही थी कि अचानक एक घुड़सवार नकाब डाले हुए चेहरे पर आता है और आकर के इनके और शेर के दरमियान हाइल हो जाता है और शेर से कहता है, शेर खबरदार, इन मोहतरमा से मोहतरम मत हो जाना, तू नहीं जानता कि पेशे परवरदिगार इनका बड़ा मर्तबा है, और सुन, इन्हीं की नस्ल से अइम्मा खुदा पैदा होंगे, इन्हीं की नस्ल से हिदायत देने वाले इमाम पैदा होंगे। इतना सुनना था कि वो शेर जिधर से आया था उधर को उल्टे पांव भाग गया। अब उसके बाद भी ये शख्स कहता है हजरत फातिमा बिन्त असद से, क्या है मोहतरमा, आइए चलिए, मैं आपको आपके मकान तक छोड़ दूं। तो हजरत गिरामी, बस हजरत फातिमा बिन्त असद आगे आगे और ये घुड़सवार पीछे पीछे, यहां तक के हजरत फातिमा बिन्त असद अपने मकान के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई और इस सवार ने लौटने का कस्द किया। तो हजरत फातिमा बिन्त असद 4 साल की उम्र में ये बात सोच रही है कि इस सवार ने मेरे साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, मेरी बड़ी मदद की है, एक तो शेर से बचाया, फिर घर तक आकर मुझे पहुंचाया, तो मुझे भी इसकी इन मेहरबानियों का कोई ना कोई तो बदला देना चाहिए। हजरत गिरामी बस ये सोचकर कि इनके गले में एक चंद मोतियों का हार पड़ा हुआ था, एक गुलूबंद पड़ा हुआ था, वो गुलूबंद इन्होंने उतारा और उतार करके उस सवार के सामने पेश करते हुए बोली, ऐ सवार, कसम है खुदा की कि मेरे पास माले दुनिया में से इस हार के अलावा, इस गुलूबंद के अलावा और कुछ नहीं है, लिहाजा तू इसको कबूल कर ले, इसे ले ले। अच्छा, उस सवार ने भी वो गुलूबंद ले लिया, न ये कहा मैं आप बच्ची हैं, आप जाइए, चले जाइए, नहीं, वो लेके चला गया।
अब सुनिए, मोमिनीन बाप एक मुद्दत के हजरत फातिमा बिनते असद आलम शबाब में पहुंचती है, बड़ी हो जाती है, और उनका अक्द, उनका निकाह हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हो जाता है। यहां तक कि हजरत मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम पैदा हो जाते हैं, और जब आप सिने तमीज को पहुंचते हैं, यानी आप जब जवानी की उम्र तक पहुंचते हैं, लड़कपन को पार करते हैं, तो उस वक्त आपके कारनामों का चर्चा होने लगा। लोग आपको मज़हरुल अजाइब वल गराइब कहने लगे, अजीब व गरीब कारनामे दिखाने वाला कहने लगे। तो हज़रत फातिमा बिनते असद एक दिन अपने उस लख्ते जिगर मौलाए कायनात को बुलाकर कहती है, ए बेटा अली, ये तो बता, लोग तुझे मज़हरुल अजाइब वल गराइब क्यों कहते हैं? हज़रत अली मुस्कुराए, मुस्कुरा करके अम्मा के सामने अपना हाथ उठाया, जेब में डाला, जेब में से निकाला, मुट्ठी बंद की, मुट्ठी सामने की, मुट्ठी को खोला और खोलकर कहने लगे, साहिबे एजाज, इस बाइस से ये फर्जंद है, देखिए तो आप, ऐ अम्मा, ये गुलू बंद है। अब हजरत फातिमा बिनते असद ने जो गुलू बंद देखा, हैरान है, अरे ये तो वो गुलू बंद है जो बचपन में मैंने उस सवार को दिया था, जिसने बचपन में शेर से मुझे बचाया था, ये तेरे पास कहां से आया? आपने कहा, अम्मा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, वो सवार में ही तो था। उस आलम अनवार में आपकी नुसरत के लिए आया था, लोग इसीलिए मुझे मज़हरुल अजाइब वल गराइब कहते हैं। पढ़ो दुरूद, पढ़ो मोमिनो, दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल ना हो, दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह। मोमिनो वक्ते अदब है, मोमिनो वक्ते अदब है, आमादे महबूब रब है, आमादे महबूब रब है, जाए दबो तरब है, आमादे शाहे अरब है, उठो आया ताज वाला, उठो आया ताज वाला, अर्श की आंखों का तारा, अर्श की आंखों का तारा, सबका हो ऐ माहे तैयबा, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, दुख भरे नालों का सदका, दुख भरे नालों का सदका, नाज के पालों का सदका, नाज के पालों का सदका, करबला वालों का सदका, एक दो लालों का सदका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अकरमुल खल्क़ सलाम अलैका, खल्क़ सलाम अलैका, आज़मुल खल्क़ सलाम अलैका, रब सल्लिम अला रसूल अल्लाह, सल्लिम अला रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, रसूल अल्लाह, जब कदम आए उस शहीदी के, कदम आए उस शहीदी के, रंग फत हो गए, के इस नबी पर हो बार बार सलाम, नबी पर हो बार बार सलाम, पहुंचे हर पल में बार सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना व शफीना व नबीना व हबीबना व मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह। ज़र की चाहते जिन्हें उनको खजीना दे दे और हमें करबो बला दे दे, मदीना दे दे, बाद मरने के मिले साए दामान हुसैन और दुनिया में गमे शाह में जीना दे दे। आज फिर तीर से तुम हम पे चले जाते हैं, या इलाही हमें शब्बीर का सीना दे दे जब दम वापसी हो, या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आ जाओ।